चित्रकूट की पहली सभा में जब सब लोग अयोध्यावासी, गुरुजी महाराज, सब लोग मंत्रीजन जुड़े, गुरुजी महाराज की स्थिति इन सारी परिस्थितियों में ऐसी हो गई कि वो उस सच को सबके सामने प्रकट नहीं करना चाहते, जिस सच को प्रकट करने से भगवान राम की लीला में कोई विक्षेप आवे। तो गुरुजी ने जितनी भी बातें कही, सारी बातों में कहीं ना कहीं ऐसा घुमाव दिया गया और प्रत्यक्ष रूप से शब्दों में ये कह दिया गुरुजी ने कि राम जी जो है सत्य संग पालक श्रुत सेतु और राम जन्म जग मंगल हेतु। ये राम जी का जन्म जग के मंगल के लिए हो रहा है। और गुरु पितु मातु वचन अनुसारी खल दल दलन देव हितकारी, ये भी बता दिया कि इनके जो है जग का मंगल कैसे होगा, कि दुष्टों का नाश होगा। और कैसे मंगल होगा कि नीति, प्रीति और परमार्थ और स्वार्थ, इन चारों को मिला के, जो इन चारों का समन्वय मिला के जो एक रास्ता बनती है, उस बनी हुई रास्ता को राम जी के अलावा अच्छी तरह से दूसरा कोई नहीं जानता है। अर्थ यदि समझें तो राम जी पिताजी के वचनों को मान के अयोध्या छोड़ के वन में आए और नीति, प्रीति, परमार्थ, स्वार्थ को इसमें यदि जोड़ दे तो न राजा दशरथ का दोष रहा, न कैकेयी का दोष रहा। ये तो भगवान की लीला का गुण है कि इनको दुष्टों का नाश करना है, इसलिए जो है ये सब क्रिया हो रही है। तब गुरुजी महाराज ने एक अलंकार और जोड़ दिया था कि राखे राम रजाई रुख। भगवान राम का रुख देखो पहले तो, कि भगवान राम का रुख क्या है, वो अयोध्या चलना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, और फिर उनसे उनकी आज्ञा मांगो, महाराज आपकी आज्ञा क्या है। राखे राम रजाई रुख, और फिर उसका हम अनुपालन करें, हम सब कर हित होई, हम सब लोगों का हित होगा। और जो सियाने लोग आ गए इस सभा में, जो चतुर हैं, जो जानकार हैं, सब जो है आपस में मिलो सब लोग और मिलके एक नीति बनाओ। अपना अपना ढोल, अपनी अपनी राग मत करो, सब मिलके एक नीति बनाओ। सब समझ सयाने करो, अब सब मिली सम्मत सोए। वो काम सब मिलना, अपनी अपनी बात कहना, और जिस पर सबकी सहमति हो जाए वो करना। अब इतनी बात कह के गुरु जी ने अपना सही मायने में पल्ला झाड़ लिया। बोले महाराज आप सब लोग मेरे ऊपर ये कह सकते हो कि राजा के बाद शिरोमणि आप हो, तो आप जो आज्ञा कर दो उस आज्ञा का पालन कर लें, तो ये सब जो है समस्या हल हो जाए। आप जिम्मेदारी राम जी को वापस लेने की अपने ऊपर ले लो। गुरुजी महाराज कह सोच रहे हैं कि यदि राम जी को वापस ही ले जाना होता तो मैं वहीं से ही न रोक देता, अयोध्या से ही, कि पहले भरत जी को बुला के राज्य दे दो और फिर राम जी को वन में जाने दो। भरत जी आ जाएंगे तो राम जी जाएंगे वन में। अपने बयान को जारी रखते हुए गुरुजी महाराज कहने लगे, सब राम आप सब लोग विचार करो, लेकिन इस विचार में एक बात का ध्यान रखना, सब लोगों का भला किसमें, सब लोगों का भला इसमें
कि भगवान राम को राज्याभिषेक हो जाए और सारे मंगलों के जितना भी अवमंगल हुआ इसको मंगल में पलटने के लिए एक ही उपाय है कि राम जी को राज्याभिषेक हो जाए। लेकिन राम जी को राज्याभिषेक कैसे हो, इसका क्या उपाय है, ये समझ में मेरे नहीं आ रहा। तो इसलिए सब लोग आपस में मिलके उस समस्या का निदान करने के लिए उपाय बनाइए। अब गुरुजी की बात है तो बिल्कुल सबरी बात है। नीति प्रीति परमार्थ स्वार्थ वाली है कि भाई नीति ये कहती है कि झूठ मत बोलो, और प्रीति ये कहती है कि जिसके संग प्रीति करो उसके संग सदा निर्वाह करो। और स्वार्थ क्या कहता है, बोले जिसमें हमें सुख हो वो काम करो। और परमार्थ क्या कहता है कि हमें भले ही तकलीफ हो लेकिन परमार्थ की जो भाषा वेदों ने बताई है उस भाषा का अनुपालन, उसका हम अनुपालन करें। अब जब गुरु जी की ऐसी गोलमोल बातों को सब लोगों ने सुना तो सुन के सब लोगों के मन में बड़ी तकलीफ हुई। और यद्यपि ये सबरी बातें नीतिगत सब कुछ सही थी, लेकिन फिर भी गुरु जी की इन बातों का किसी को उत्तर देते हुए नहीं बना। जब किसी पे उत्तर देते हुए नहीं बना तब उतारो न आव लोग भय भोरे। सब लोग ऐसे विफल हो गए कि भैया जी राम जी को वापस नहीं चलने की कह रहे हैं, हम भी चाहते हैं लेकिन रास्ता कोई तो सुझाओ। इस समस्या के निदान के लिए सब लोग बड़े पुलकायमान होकर और सोचने लगे। लेकिन जब भरत जी महाराज ने ये देखा कि ये स्थिति बन गई है, कोई जवाब देने के फेर में नहीं है, तब भरत जी महाराज तब सिर नाई भरत कर जोड़े। भरत जी महाराज ने हाथ जोड़े और अपने सिर को नवाकते हुए, माने किसी के सामने आंखें उठा के भी बोलने लायक अपने आप को अधिकारी न समझते भरत जी महाराज ने बोलना शुरू किया। और सबसे पहले बोलने में उन्होंने एक ही बात कही कि सूर्यवंश में एक से एक बड़े राजा हुए और उनकी एक एक की कीर्ति अलग अलग है, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या हुई, जनामाए तो सब कापी तुम्हारा। इस लौकिक जगत में हर किसी को जन्म देने का कारण उनके माता पिता होते हैं। माँ और पिता दोनों ही हो तो संतति का जन्म होता है। और करे मैं शुभ देई विधाता। और कर्मों का फल कौन देता है, वो विधाता देते हैं, जैसा करते हैं वैसा करते हैं। लेकिन इन सभी बातों के अलावा महाराज गुरुजी महाराज की जो बड़ाई है वो क्या है, एक डली दुख साजाई सकल कल्याणा। ये जो विधाता कर्म सुख देही में यदि दुख दे विधाता तो उस दुख को सुख में परिवर्तन करने की क्षमता डली दुख सहजाई सकल कल्याण। उस दुख का दलन करके और सुख का सृजन करना। असराउरी आशीष जग जाना। सारा संसार इस बात को अच्छी तरह से जानता है कि गुरुजी महाराज ने यदि कोई बात सोच ली कर ली तो और आशीर्वाद कर दिया तो वो निश्चित रूप से फलता है। पिताजी को आशीर्वाद करा, पुत्र श्री यज्ञ कराया और 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई है, इस बात का
सबूत है। अब गुरुजी महाराज ने ये सोच लिया कि सबका सुखद राम अभिषेक मोई अवकरत उपाय नहीं, ये सब लोगों के लिए सुखद है। ये जब गुरुजी महाराज ने ये सोच लिया कि सबके सुख के लिए ये जरूरी है कि राम जी का अभिषेक हो, तो इस बात को अब टालने वाला कौन हो सकता है। गुरुजी ने कही धरो धीर वही चारी तो 4 पुत्र हो गए, और अब कह रहे राम जी को अभिषेक हो जाए, तो उसे कौन टाल सकता है। इसलिए जो गुरुजी ने कही है उस बात का जवाब अब गुरुजी से ही पूछिए। लेकिन ये जो सबसे बड़ी बात है कि गुरुजी से न पूछ के सब लोग दूसरे लोग इस बात के लिए निर्णय करें कि राम जी कैसे वापस चले, तो उस बात का अर्थ क्या है। जब गुरुजी जो चाहते हैं वो सब कुछ होना संभव है, तो फिर गुरुजी को ही ये करने देना चाहिए। उस पे भी गुरुजी बूझिए मोई उपाय अब मुझसे पूछी जा रही है। सो सब मोर अभाग, और ये तो मेरा बड़ा अभाग्य की बात हो गई। अरे यदि मुझसे पूछनी थी तो जब राम जी वन में जा रहे थे, जब सबसे पहले तभी पूछने का था कि भरत जी जल्दी आइए। जैसे अब बुलाया ऐसे ही तुरंत बुलाया, आधी रात को भेजते और आते भरत जी महाराज, और तब पूछते कि राम जी वन में जाए कि नहीं, आप तो राजा हो और राजा आज्ञा सबसे बड़ी है, तो आप आज्ञा दो कि आप राम जी को वन में जाएंगे कि नहीं जाएंगे। तो ये तो मेरा भाग्य है कि मुझे उसमें पूछा नहीं गया, और गुरुजी ने कोई उस लीला में हस्तक्षेप भी नहीं करा। सुन सने आसाने वचन, ऐसे जो है गुरुजी के चरणों के प्रति स्नेह, राम जी के प्रति स्नेह के ऐसे भरत जी के वचनों को सुन के गुरु और उमगा अनुराग, गुरु जी को तो ऐसा लगा देखो भरत जी ने कितनी बढ़िया बात कही है कि यदि उस वक्त हम एक्टिव हो जाते तो ये खेल ही नहीं होता। तो यहाँ से राम जी को वापस ले जाने की बात भी अब गुरु जी को ही शुरू करनी है। इसलिए सुने सने आसाने वचन गुरु भरत जी ने तो मन की बात कह दी, और जब भरत जी ने मन की बात कह दी तो गुरु जी का नंबर आ गया, क्योंकि गुरु जी की बात का जवाब दिया कि अरे जब गुरु जी चाहते हैं तो वो क्या नहीं कर सकते हैं, तो फिर मुझसे क्यों पूछा जा रहा है। और इस बात को देख के गुरु जी महाराज को फिर दोबारा अपना भाषण प्रारंभ करते हुए कहना पड़ा कि तात बात पुरा राम कबाई, राम बिनु सिद्धि सपने। हे भरत जी महाराज, तात बात फुरी, आपने जो बात कही है वो सत्य है। अप्रत्यक्ष रूप से वशिष्ठ जी महाराज ये कह रहे हैं कि मैं यदि चाहूं तो राम जी का वनवास रुक सकता है, ऐसा मेरा मत है। तात बात पूरी राम कृपाई, तुम्हारी बात बिल्कुल 16.25 आने से अच्छी है, और राम जी की कृपा से भी। क्या बात के राम विमुख सिद्धि सपने उनाई, के राखे राम रजाई रुख हम सब करे तो होई। तो ये वाली जो बात है, ये राम जी के विमुख यदि हम लोग जाके कोई निर्णय ले लें, जैसा कि कहा गया कि सब मिले समझ सयाने करो सब मिले सम्मत सोई, जो यदि ये बात कही गई और राम जी की रुख के विरुद्ध सयाने लोग सब ये निर्णय ले ले, तो उस
दिए हुए निर्णय से सिद्धि स्वप्न में भी नहीं मिलेगी। इसलिए मेरे समझ में एक बात और आती है, अब ये जो कल्प विकल्प वाली बातें हैं, गुरु जी ने फिर एक नया, जिसे कहना चाहिए ना कि सेटलमेंट होते होते कोई एक नया राग आलाप दिया, तो एक नया राग गुरु जी ने बड़े संकोच करते हुए कहा कि सकोच तात कहत अरदत जय उदास। एक बात कहता हूं कि किसी का सब कुछ झाड़े आओ, राम जी वन में चले गए, सब कुछ चला गया, तो फिर ऐसा क्या करें? चतुर लोग क्या करेंगे? बोले कि आधा राजा दशरथ ने राम जी को वन में जाने की कही थी, और राम जी भरत जी एक यूनिट है दोनों, तो राम जी वन में न जाके अरद तजई सब कुछ झाड़े आओ, तो लोग वह कहते हैं चलो अठन्नी हमारे पास रह जाए, अठन्नी चली आए। इसलिए एक समस्या का समाधान मेरी निगाह में आता है, जो गुरु जी बात कहते हैं कि तुम का नाना कब नाऊ दो भाई, और बहुरी अछिया सहित रघुराई। सिया सहित रघुराई। तुम लोग जो है, भरत जी और शत्रुघ्न जी तो वन में चले जाए, राजा ने वनवास दिया था, तो वो जो है राम जी नहीं गए, भरत जी गए, रथ सर्वस जाता, राम जी वहां रह जाए, भरत जी वन में चले जाए। जिसको वनवास हुआ वो राज्य करे, जिसको राज्य मिला वो वन में चले जाए। बस एक ऐसी हास्यास्पद बात गुरु जी महाराज ने भरत जी के सामने, भरत जी की मनोस्थिति को पूरी तरह जानते हुए, समझते हुए भी गुरु जी महाराज ने फिर एक बार ऐसा डाल के, एक जिसे कहना गज डालना कहते हैं, गज डाल के ऐसा समझना चाहा कि भरत जी की इस बारे में क्या मत है। और यहाँ जो गुरु जी ने गज डाला, वो गज डाल के गज तलेचे तक पहुंचा ही नहीं। उस पहले ही भरत जी ने जो अपना एक्शन दिखाया, सुने सुबचन हर्षे दूराता, वे प्रमोद परिपूर्णता। गुरु जी ने कही कि तुम वन में चले जाओ, तो ऐसे खुश हो गए जैसे त्रिलोकी का राज्य मिल गया वो दोनों भाई, ऐसे खुश हो गए। और उनका मन इतना खुश हुआ, अब गुरु जी तो सोच रहे थे कि मैं ये बात कहूं, और यदि भरत जी महाराज को इस बात को सुनकर खुशी न हो, तो इसका मतलब जो भरत जी महाराज कह रहे हैं उन बातों की मजबूती कम हो जाती है। लेकिन यहाँ तो और मजबूती इतनी मजबूत हो गई कि मन प्रसन्ना तन तेज विराजा, शरीर में बिल्कुल एकदम तेज आ गया। और जनु जी राम, जनु जी राऊ राम भय राजा, बिल्कुल ऐसा हो गया जैसे कि राजा जिंदा हो गए और राम जी राजा हो गए। अब तो जब ये बात देखी तो जितने माँ सभा में लोग आते सब सोचने लगे, बोले फायदा क्या हुआ? अरे जे उंगली कटी तो, नहीं तो जे उंगली काट दो। तो ये तो जो बहुत लाभ लोग लगवानी, समुद्र दुख सुख सब रो वही रानी। अब लोगों को तो ये लगा कि भाई अगर लाभ हानि का विचार करो तो राम जी को राज्य मिलना चाहिए था, तो ये तो लाभ हो गया। और हानि क्या हो गई? बोले भरत जी वन में चले गए, लेकिन राम जी के वन में जाने से हानि ज्यादा थी और भरत जी के वन में जाने से हानि कम होगी, ऐसी विचार लोग बात करने लगे। तभी कई भरत जी महाराज ने जब ये सब देखा कि इस तरह के वातावरण में विभिन्न मतता पैदा हो रही है, तो भरत जी महाराज ने तुरंत दूसरा अपना वक्तव्य शुरू किया
और काही बराता मुनि कहा सुकीने, भले जग अभिमत भले जग जीवन अभिमत दीने। महाराज आपने जो कुछ कहा है, यदि वो एग्जीक्यूट हो जाए, वो काम हो जाए, तो मेरा इस संसार में जन्म लेना सुफल हो जाएगा। मैं ये समझूंगा कि मेरे जन्म लेके और भगवान राम के पद को जो छीनने का प्रयास माता के जरिए हुआ था, वो कलंक मिट जाएगा और राम जी राज्य जिसके जो राज राम जी का है वो राम जी को मिल जाएगा। इसलिए इस कहना चाहिए इस क्रिया में अपने आप की तरफ से मैं क्या कर सकता हूँ कि कानन जन्म अरे मैं तो पूरे जन्म भर के और जंगल में निवास, वन में निवास कर लूंगा, इससे ज्यादा मेरे लिए कोई दूसरी सजा हो ही नहीं। यही ते अधिक न मोर सपासु, क्यों कि वन में रह के ये जो राम जी के प्रति किया हुआ अपराध जो मेरे सिर है, इस अपराध को मिटाने के लिए भगवान के पोता की, भगवान के नाम का, भगवान की भक्ति के जाप करके अपने आप के इस पृथ्वी पर लिए हुए जन्म को मैं सफल बना लूंगा। और इन सब बातों को जो मैं आपसे कह रहा हूँ, शायद किसी को ऐसा लगे कि पहले तो भरत जी महाराज ने ऐसी बात कही और फिर जो है पहले तो जो है राज्य लेने के लिए माता को उकसाया, किसी के चित्त में ये बात आवे, और अब यहाँ समाज के बीच में साधु बन के ऐसी बात कह रहे हैं। तो मैं इसके एवज में आपको एक सबूत दे सकता हूँ। गुरु जी की बात को समझ गए और इसके एवज में उन्होंने एक गवाही दे दी कि सीता जी राम जी जो है अंतर्यामी है, सबके मन की बात जानते हैं, आपने भी गुरु जी महाराज कही है, तो वो मेरे अंदर चित्त में क्या है सब बात को अच्छी तरह जानते हैं। और आप तो सब तरह से सर्वज्ञ हो, चतुर हो, इसलिए महाराज यदि करो जो वचन नहीं कीजिए, तो जो पुर कहूँ तो नाथ निज कीजिए वचन प्रमाण। यदि महाराज आप मन से इस बात को कह रहे हैं तो आप इस बात को सत्य कर दीजिए और मैं जन्म भर के वन में वास करूंगा और राम जी को अयोध्या का राजा बना दीजिए। अरे आप कोई भी जो एक सिद्धांत या एक बात जो आपने जीवन में स्वीकार कर ली, उसको मिटाने की क्षमता तो विधाता में भी नहीं है। इसलिए आप जो कह रहे हो इस बात को आप सत्य प्रमाणित कर दीजिए। इसके साथ में ये कथा विश्राम हरि नाम की